इसहाक डार को निगरां वज़ीर आज़म लगाओ, ये ख्वाहिश है, मुतालबा है या खबर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आनन फानन इसहाक डार को नॉमिनेट कर दिया है बतौर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और फिर उसकी बैकिंग भी शुरू हो गई है। इस नाम के मंजर आम पर आने के बाद पीडीएम इत्तेहाद भी खासा डिवाइडेड नजर आ रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक तरफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरी तरफ है। तो लंबी इनिंग कौन चाहता है कि केयर टेकर सेटअप खेले? अब मियां नवाज शरीफ साहब को एक और इनसिक्योरिटी अपने भाई से भी है कि मियां शहबाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हमजा शहबाज ने तमाम तर केसेस माफ करा लिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इसहाक डार को निगरां वज़ीर आज़म लगाओ, ये ख्वाहिश है, मुतालबा है या खबर है? कुछ भी है। इसहाक डार का अपना इंटरव्यू भी सामने आ गया है जिसपे इसहाक डार से ये सवाल किया गया कि बतौर निगरां वज़ीर आज़म आपका नाम लिया जा रहा है। तो इसहाक डार ने अपनी जो पास्ट परफॉर्मेंस है, अपना ट्रैक रिकॉर्ड है, वो निकाल के रख दिया कि 5वीं बार मुझे वज़ारत ख़जाना का कलमदान सौंपा गया है और मैं बतरीके हसन उसको पूरा कर रहा हूँ और अगर मुझे कोई ज़िम्मेदारी दी जाती है तो मैं खुश उसलूबी से निभाने की कोशिश करूँगा। यानी इसहाक डार भी इसमें दिलचस्पी तो ले रहे हैं। ना सिर्फ इसहाक डार दिलचस्पी ले रहे हैं बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो फ्रंट लाइनर्स हैं, जो अहम और सीनियर ज़ौमा हैं, वो भी इसहाक डार का नाम शद्दोमत से ले रहे हैं कि नून लीग की ये राय है कि अगर इसहाक डार को निगरां वज़ीर आज़म लगा दिया जाए तो इससे ज़्यादा मौजू कोई अप्रोप्रिएट चॉइस नहीं हो सकती, क्योंकि इसहाक डार एक टेक्नोक्रेट भी हैं, ख़जाना के उमूर को भी बतरीके एहसन समझते हैं, माहिर मईशत भी हैं और फिर एक सियासतदान भी हैं। तो वो जो रिक्वायरमेंट है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि सियासतदान होना चाहिए, तो इस रिक्वायरमेंट पर भी इसहाक डार पूरा उतर रहे हैं। वो जो रिक्वायरमेंट है कि जो फाइनेंस के मामलात हैं उसको समझने वाला बंदा चाहिए, समझ बूझ रखने वाला, इसहाक डार उस पर भी पूरे उतरते हैं। टेक्नोक्रेट वाली जो प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसको भी पूरा कर लेते हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आनन फानन इसहाक डार को नॉमिनेट कर दिया है बतौर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और फिर उसकी बैकिंग भी शुरू हो गई है, बल्कि कैंपेनिंग भी हो गई है। सोशल मीडिया पे भी लोगों से ट्वीटें कराई जा रही हैं। इसहाक डार का जो प्रोफाइल है, इमेज बिल्डिंग है, वो भी की जा रही है। और फिर ये नाम फ्लोट करने के पीछे कौन है, नाम फ्लोट कराने से क्या मकसद अचीव करना मकसूद है, क्या टारगेट है जिसको हिट किया जा रहा है। इस नाम के मंजर आम पर आने के बाद पीडीएम इत्तेहाद भी खासा डिवाइडेड नज़र आ रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक तरफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरी तरफ है। यूँ लगता है कि पीडीएम में इसहाक डार के नाम ने खासा निफाक पैदा कर दिया है और पीडीएम के माबैन, पीडीएम तो नहीं कहना चाहिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी प्रैक्टिकली पीडीएम का हिस्सा नहीं है। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के माबैन जो मुलाकातों का दूसरा दौर है वो दुबई में शुरू हो गया है और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रवा महीने ही ये दूसरा दौर है। एक महीने में दूसरी बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो टॉप टियर लीडरशिप है वो दुबई में इकट्ठी हो रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी हैं, आसिफ अली जरदारी भी हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब की बार मरियम नवाज साहिबा इन मुलाकातों का हिस्सा नहीं होंगी, बल्कि मरियम नवाज़ को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है और मरियम नवाज़ को भी एक टास्क सौंप कर भेजा गया है। एक मिशन है कि जो दिया गया है कायदे मोहतरम नवाज शरीफ साहब की तरफ से, उनके अब्बा हुजूर की तरफ से कि जाइए और इस मिशन को अकम्प्लिश करें। वो मिशन भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले सोचने की बात यह है कि ये जो निफाक पैदा हुआ है इसहाक डार के नाम से, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई या ये ज़रूरी क्यों हो गया था? इसहाक डार के जिस इंटरव्यू को मैं रेफ़र कर रहा हूँ, उस इंटरव्यू में जहाँ उनसे उनके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनने से मुतालिक सवाल किया गया, वहीं इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 में अमेंडमेंट से मुतालिक भी सवाल हुआ। ये वही अमेंडमेंट है जो निगरां वज़ीर आज़म को बाइख्तियार बना देगी। यानी अगर तरमीम हो जाती हैं तो उसका जो दायरा कार है या दायरा इख्तियार है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का, उसको ब्रॉडन कर दिया जाएगा। यानी वो जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो ले सकेंगे। डे टू डे रूटीन मैटर्स से हट के जो उसूली फ़ैसले हैं वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कर सकेंगे। इसके लिए इसहाक डार ये कहते हैं कि आवाम से बात छुपानी नहीं चाहिए, बिल्कुल ये अमेंडमेंट होनी चाहिए। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर 60 रोज़ के लिए आए, 90 रोज़ के लिए आए, एक दिन के लिए ही क्यों ना आए, उसको बाइख्तियार होना चाहिए। यानी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को बाइख्तियार बनाने की बात भी हो रही है कि वो एम्पावर्ड होना चाहिए। अब सवाल ये है कि ये बातें कौन कर रहा है? ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को इतना एम्पावर कौन करना चाह रहा है? ज़ाहिर है वही करना चाह रहे होंगे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से लंबी इनिंग खिलवाना चाहते होंगे कि ये टेस्ट मैच खेलें, ये T20 इंटरनेशनल ना खेलें, T20 मैच ना खेलें। यानी आए और बूम बूम आफरीदी की तरह छक्के चौके मारे और चले जाए, ऐसा नहीं है, बल्कि टुक टुक मिसबाउल हक की तरह खेलते रहें और एक लंबी इनिंग खेलें। तो लंबी इनिंग कौन चाहता है कि केयर टेकर सेटअप खेले? जाहिर है
ताकतवर हल्के ये चाहते हैं कि केयर टेकर सेटअप अभी लंबी इनिंग खेले, क्योंकि ना तो चेयरमैन पीटीआई के साथ मामलात अभी तय हो सके, ना ही मियां नवाज शरीफ की वापसी हो सकी। फ़ौज पर तनकीद भी हो रही है। ऐसे में चेयरमैन पीटीआई को ठिकाने लगाना, मियां नवाज शरीफ को वापस लाना फ़ौज के लिए कोई अच्छा शुगन नहीं होगा। हज़ीमत मज़ीद उठाना पड़ेगी, बैड इमेजिंग होगी। फ़ौज अभी इस चीज़ की मुतहम्मिल नहीं है और वो चाहते हैं कि भी इकॉनमी सेंट्रिक फ़ैसले हों, एम्फेसिस ऐसे मामलात पर हो कि जिससे कॉमनर अच्छा महसूस करे और फ़ौज की भी जो रीगेनिंग ऑफ द इमेज है वो हो सके, यानी तशख़्ख़ुस बहाल हो सके। उसके लिए अभी लगता है कि वो कुछ टाइम बाय करना चाहते हैं। उसी चक्कर में पहले तो एक अमेंडमेंट पार्लियामान से कराई गई कि इंतखाबात की तारीख सदर ममलिकत नहीं देंगे बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देगा। अब दूसरी अमेंडमेंट ये भी मुबैना तौर पर ज़राए के मुताबिक ताकतवर हल्के ही चाह रहे हैं कि इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 को अमेंड किया जाए और उसमें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात को वसी कर दिया जाए। अब जाहिर है ताकतवर हल्के जो चाहेंगे वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, रेस्ट एश्योर। अब जो ताकतवर हल्के हैं वो किसी टेक्नोक्रेट पर हाथ रखना ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं। और हमने आपको बताया था कि गौहर एजाज जैसा नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, बड़ा प्रोमिनेंट नेम है और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए वो बड़े मौजू उम्मीदवार हो सकते हैं। और इस नाम पर बार बार गौर किया गया। आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकातें भी गौहर एजाज साहब से हुई। मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद उन्होंने ये नाम प्रपोज भी किया, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ ने ये कह दिया कि जो वड्डे पाइन कहेंगे, यानी जो मियाँ नवाज शरीफ बड़े मियाँ साहब कहेंगे आप उनसे बात कर लें, इस पर मेरा कोई मैंडेट नहीं है। वो तो वही कहेंगे शहबाज शरीफ साहब जो इस्टेब्लिशमेंट कहेगी। आसिफ अली जरदारी के साथ कम अज़ कम वो अलाइन होते हुए नज़र आते हैं, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ अलाइन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अब जब ये मामला फंसा तो खटका पीपल्स पार्टी को भी, PMLN को भी। पीपल्स पार्टी ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि अगर तो इतना ही बाइख्तियार होगा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और ये सब होगा, इसका मतलब दाल में कुछ काला है, तो फिर किसी टेक्नोक्रेट को नहीं बल्कि किसी सियासतदान को, सीनियर सियासतदान को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लगाना चाहिए। क्योंकि अब यहाँ पर इनसिक्योरिटी शुरू हो गई कि अगर कोई टेक्नोक्रेट लगेगा तो पता नहीं कितनी लंबी इनिंग खेल जाएगा। सियासतदान होगा तो वो सियासतदानों की मजबूरियों को समझेगा और उसकी कोशिश ये होगी कि जल्द अज जल्द इंतखाबात करा दिए जाए, इसलिए कुछ सीनियर सियासतदान को केयर टेकर निगरां वज़ीर आज़म लगाना चाहिए। अब ये पीपल्स पार्टी ने ही प्रपोज किया और पीपल्स पार्टी ही कुछ नाम PMLN को दे रही है और वो ये कह रहे हैं कि इसको लगा दें। अब उस पर कोई भी एक दूसरे पर एतबार करने को, ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। ना तो मियाँ नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी पर ट्रस्ट करने को तैयार है, ना ही इस्टेब्लिशमेंट पर ट्रस्ट करने को तैयार है। उन्हें लग रहा है कि उनके साथ गेम हो रही है, क्योंकि अभी तक बाहर बैठे हुए हैं। अब देखिए कि इतनी पावरफुल हुकूमत हो, वजारतें आपके पास हों, इख्तियारात के मुख्तार कुल आप हों, लेकिन मुलाकातें करने के लिए आपको दुबई जाना पड़े। पाकिस्तान में बैठ के आप मुलाकातें भी नहीं कर सकें। आपको डर हो कि यहाँ पर इनकी जो ऑडियोज़ हैं वो रिकॉर्ड हो जाएंगी, बग हो रही होंगी हमारी मुलाकातें, और फिर दीवारों की भी कान होते हैं, कोई सुन लेगा। इसलिए मुलाकातें करने के लिए दुबई जाना पड़ रहा है। इसका मतलब अदम एतमाद की जो फ़ज़ा है उसका ये आलम है। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब को एक और इनसिक्योरिटी अपने भाई से भी है और वो ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हमजा शहबाज ने तमाम तर केसेस माफ़ करा लिए। जाते जाते जो मनी लॉन्ड्रिंग का आखिरी केस रह गया था वो भी माफ़ हो गया है, लेकिन जो बड़े भाई हैं उनकी वापसी का अभी तक बंदोबस्त नहीं हो सका। तारीखें तो बहुत दी जा रही हैं, लेकिन अभी तक बड़े भाई की वापसी से मुताल्लिक इस्टेब्लिशमेंट कोई हामी नहीं भर रही या उनका बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो खसारा ही खसारा है। ना तो मांगे पूरी हो रही हैं, ना ही वापसी हो रही है, ना वतन में वापस आने के काबिल हो रहे हैं। ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट कर रही है और इस्टेब्लिशमेंट इसलिए नहीं चाहती कि मियाँ नवाज शरीफ को अभी गो अहेड दिया जाए और इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करके घर बैठा दिया जाए या गेम से बाहर कर दिया जाए, कि इस्टेब्लिशमेंट की इससे बदनामी होगी और वो ये नहीं करना चाहते, इसलिए रोका हुआ है। अभी तक नवाज शरीफ को कोई गो अहेड नहीं दिया जा रहा। अब ऐसे में नवाज शरीफ साहब बहुत आग बबूला हैं और उन्होंने अपनी साहबजादी मरीम नवाज साहिबा को ये टास्क दे के भेजा है कि जाइए और एक बार फिर तबले जंग बजा दें। यानी वो गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो के मुतरादिफ या मज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी, जाइए। अब ये ऐसी जगह है कि जहाँ शहबाज शरीफ ने अपने साहबजादे को क्लियर कर दिया है, दोनों दूध से धुल गए हैं, सुलेमान शहबाज भी क्लियर हो गए हैं, तो तुम जाओ, तुम ही अब्बा के लिए कोई रास्ता बनाओ, चाचे ने तो नहीं बनाया। तो मरीम नवाज साहिबा यहाँ रह के मज़ाहमत करके
वालिद गिरामी के लिए कोई रास्ता बनाने के लिए पहुंची हैं कि किसी तरह से उनको आने का मौका दिया जाए और कोई म्यूचुअल विन विन तय किया जाए। तो इसहाक डार का नाम सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए दिया गया है, जिससे ज़िद का पहलू है, हठधर्मी भी है। मतलब कि अगर ऐसा है, अगर आप ये अमेंडमेंट्स कराना चाहते हैं तो ठीक है, फिर आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार को लगाएं। अब ये अहमकों की जन्नत नहीं है तो और क्या है। यही बात चेयरमैन पीटीआई ने भी आज अहाता अदालत के अंदर की है कि इसहाक डार को निगरां वज़ीर आज़म लगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इससे बड़ी हमाकत और क्या हो सकती है। और जाहिर है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर वो होता है जो गैर जानिबदार होता है, न्यूट्रल होता है, जिसका काम इंतखाबात शफ़ाफ़ अंदाज में कराना होता है। इसहाक डार अगर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होगा तो इंतखाबात पर सवालिया निशान तो उठेगा ही उठेगा। और फिर जाहिर है इसहाक डार केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो, ज़ाहिर है केयर टेकर जो होता है इलेक्शन तो नहीं लड़ सकता, लेकिन उसके बाद सबको ही पता है कि फिर वो सेनेटर हों तो दोबारा वापस आ जाएं, वजारत संभाल लें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए काम कर रहे हों। तो ये तो इंतहाई घटिया, इंतहाई मायूब सी बात लगती है। ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। PMLN अगर इसको ज़ोर देकर कह रही है तो वो अपने मफाद के लिए कह रही है, वो अपनी उस कैंपेन के लिए कह रही है जिसका मकसद दबाव डालना है। जो ताकतवर हल्के हैं उनको ये पावर कराना है कि अभी हम गेम में हैं, हमारी मांगें पूरी की जाएं। और ये प्लान नवाज़ शरीफ साहब का है। अब नवाज़ शरीफ साहब को मनाने के लिए आसिफ अली जरदारी साहब और उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो दुबई पहुंच गए हैं कि अगर आप यूं ही ज़िद पर अड़े रहे तो इस्टेब्लिशमेंट ने तो अपनी मर्ज़ी कर लेनी है और अपनी मर्ज़ी का बंदा लगा देना है। तो आप अपने स्टांस पे फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करें और हमारा ट्रस्ट करें, हम पर एतमाद करें। हम वापस भी आपको ले आएंगे और इंतखाबात भी कराने बड़े इंपॉर्टेंट है। इलेक्शंस होने दें, क्योंकि अगर आप ज़िद पर अड़े रहेंगे तो इलेक्शंस नहीं होंगे। अब देखना यह है कि मियां नवाज शरीफ को राम करने में आसिफ अली जरदारी और बिलावल कितने कामयाब होते हैं और आने वाले दिनों में किस नाम पर इत्तफाक किया जाता है। अगर यहाँ इत्तफाक ना हुआ तो अल्टीमेटली नाम वहीं से आएगा कि जो फैसला साज हल्के हैं। मुझे रेहान तारी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।